मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 27। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास में व्रत करने और स्नान करने से मिल जाता है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उस फल की भांति मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ सुनने से ही मिलता है। यज्ञ, वेद अध्ययन करने, दान करने, तीर्थों में स्नान करने, सन्यासी योग जैसे उपाय करने पर भी मनुष्य को वश में नहीं होता। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, दान, यज्ञ, जप आदि करने पर मैं मनुष्य को प्रदान करा देता हूँ, अन्य मासों में मैं उन्हें इतना मनवांछित फल नहीं देता जितना कि मार्गशीर्ष मास में मात्र स्नान करने और मेरे महात्म्य को सुनने से ही प्रदान कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास अत्यंत गुप्त है। इसका महात्म्य उन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए जो कि नास्तिक हैं। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है, जो कोई पुण्य कर्म करता है, वांछित फल प्राप्त करता है, उन्हें ही मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते, मैं उनको पापी समझता हूँ। और कलयुग में अगर कोई व्रत मनुष्य का भला करना है तो वह व्रत मार्गशीर्ष मास ही है। हे वत्स, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत करने से मनवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है, माघ मास की अपेक्षा 100 गुना फल वैशाख मास में व्रत करने से फल मिलता है, और वैशाख मास में कर्म करने से 1000 गुना फल तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से मिलता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना फल अधिक वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास मुझे सभी मासों में अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, जो व्यक्ति अगर मार्गशीर्ष मास का व्रत नियम पूर्वक करता है तो वह यम के दुखों को नहीं भोगता। त्रिलोक में इसके समान अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। मार्गशीर्ष मास मुझे अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि इस मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मेरे महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पाप नष्ट कर लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का उपवास नहीं करता है, मेरी इस मास को तुच्छ समझता है, मैं उन्हें कई करोड़ गुना पाप प्रदान कर देता हूँ। हजारों अश्वमेघ यज्ञ योग, सैकड़ों राजसूय यज्ञ मार्गशीर्ष मास की महिमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मार्गशीर्ष मास में मात्र 3 दिन उपवास और व्रत कर लेने से ही मैं उस सब भोगों का अधिकारी बना देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में व्रत, भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री, श्रेष्ठ संतान को मैं प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणका, यमुना, चंद्रभागा भी मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के समान नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके पिता, माता, पत्नी और उनमें 7 कुलों के लोगों का उद्धार कर देता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर मेरे ही लोक को प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, बाल, युवा, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में मार्गशीर्ष मास में उपवास करने वाले मनुष्य नरक में नहीं जाते। मार्गशीर्ष मास में 3 रात उपवास करने और तीर्थ में स्नान करके सोना, तिल, गाय दान करने मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसा नहीं करने वाला सदा सुखी रहता है। हे पुत्र, मैं तुमसे एक सूक्ष्म बात कहता हूँ। नरक से बचने वाले को मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान और मेरे महात्म्य को सुनना चाहिए। जो मनुष्य वाणी, मन, कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह नहीं करता, इंद्रियों को वश कर लेता है, दान आदि करता है, हरि की सेवा करता है, उसे चारों वर्ण आश्रम की क्रियाओं का पालन करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में छाता, वस्त्र, फल, जल आदि दान करता है, वह मनुष्य मरने पर ही मेरे लोक को पाता है। गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते, परंतु उन्हें भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, ताकि उन्हें इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास बड़ा ही दुर्लभ है और अशक्त है। मास में मात्र 3 दिन स्नान करने से और व्रत करने से मनुष्य को बड़ा सा बड़ा पुण्य का भागी बनता है। धन के इच्छुक व्यक्ति को शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं। मार्गशीर्ष मास में नगर से बाहर जाकर स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में भूमि, सोना, तिल, घी से हवन करता है, मैं उससे तत्काल प्रसन्न हो जाता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अखंड दीपक जलाता है, मंदिरों में दीपदान करता है, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, तेल, कपास, पर्दे, अन्न अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है, तो मैं उन्हें सुवर्ण के बराबर खजाना प्रदान कर देता हूँ और उसके सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में हे पुत्र, दूसरों की अग्नि को न तापे, दूसरे का दान न ले, दूसरों के अन्न को ग्रहण न करे, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे, दक्षिणा दे, एकादशी का व्रत करे, उद्यापन करे और कहे कि हे गोविंद, हे अच्यु, माधव,
हे देव, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें और मुझे यथा फलों की अवस्था दीजिए। मन में मेरे मंत्रों का उच्चारण करें, भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करते हैं वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना और 1000 कपड़ा गाय के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान करते हैं वे पुण्य कभी गर्भ में नहीं आते। वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मेरे ही लोक को वे प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं उनके सभी पापों को नष्ट कर देता हूँ। वे दिए मोना होकर देव विमान में बैठकर ही मेरे लोक को पाते हैं। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है वह फल मार्गशीर्ष मास में 3 दिन स्नान करने व्रत करने से ही मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्र सोना दान करने से मिलता है वे सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ, हजारों राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। वही फल मार्गशीर्ष मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से मिल जाता है। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र नदियां हैं, वहां जाकर स्नान करने से और दर्शन करने से जो फल मिलता है वही फल मार्गशीर्ष में 3 दिन उपवास करने से ही मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में त्रिवेणी स्नान करने से मनुष्य को मेरे श्वेत लोक की प्राप्ति होती है। वाणी, मन, वचन और कर्म से अगर कोई मनुष्य यह धारण कर ले कि वह मार्गशीर्ष मास में 3 दिन तक मेरा उपवास करेंगे तो मैं उनके 7 जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूँ। झूठ बोलने वाला, माता पिता को दुख देने वाला, आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाला, दंभी, पाखंडी, भिखारी मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान 3 दिन स्नान कर ले तो उसे भी सद्गति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 27वां समाप्त। राधे राधे।